प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम मोलस्कन नर्वस सिस्टम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम संघ मोलस्का के सदस्यों में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आपके सामने है। मोलस्कन नर्वस सिस्टम, इसमें हम संघ मोलस्का के सदस्यों में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र के बारे में या संघ मोलस्का के तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला, इसमें हम पाइला के नर्वस सिस्टम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थर्ड, नर्वस सिस्टम ऑफ यूनियो, यानी हम यहाँ पर यूनियो के नर्वस सिस्टम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, आपके सामने पहला जो बिंदु था मोलस्कन नर्वस सिस्टम। मोलस्का के जंतु जो हैं उनको उच्च एक्सिरुक यानी इनको हायर इनवर्टिब्रेट की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए इनका तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? अधिक विकसित प्रकार का होता है। संघ मोलस्का के जिन सदस्यों में स्पष्ट सिर पाया जाता है उनमें तो मस्तिष्क की संरचना पाई जाती है, किंतु जिन प्राणियों में स्पष्ट शीर्ष नहीं होता है उनमें मस्तिष्क के समान तंत्रिकीय समेकित रचना का भाव होता है। फिर भी इनके तंत्रिका तंत्र को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र एंड अनुकंपी, यानी तीन भागों में डिवाइड करके हम इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला, नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। देखिए, पाइला का तंत्रिका तंत्र विमोटन या टोरिजन के कारण, किसके कारण? टोरिजन के कारण विशिष्ट प्रकार का हो जाता है, जिसके अंतर्गत इसका पश्च भाग जो है अंग्रेजी के अंक 8 के समान, अंग्रेजी के अंक 8 के समान होकर अग्र भाग की तंत्रिकाएं मुख पुंज के आसपास क्या हो जाती हैं? इकट्ठा हो जाती हैं। तंत्रिका तंत्र में प्रमुख रूप से तीन संरचनाएं सम्मिलित हैं: गैंग्लिया, कॉमिस्यूर एवं कनेक्टिव्स। गैंग्लिया, कॉमिस्यूर एंड कनेक्टिव, इन सभी को हम इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये सेरिब्रल कॉमिस्यूर, ये सेरिब्रल नर्व है यहाँ पर, और ये यहाँ पर सेरिब्रोबक्कल कनेक्टिव, सेरिब्रोबक्कल। यहाँ पर दो चीजों को आपको समझना जरूरी है। कॉमिस्यूर यानी सेम टाइप के जो गैंग्लिया है उनको जोड़ने वाली जो नर्व होती है उनको हम कॉमिस्यूर बोलते हैं, और जब डिफरेंट टाइप की जो गैंग्लिया है उनको जोड़ती है, जोड़ने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उनको हम कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर राइट सेरिब्रल गैंग्लियन है। कौन सा? राइट। ये सेरिब्रोपेडल कनेक्टिव, सेरिब्रोपेडल कनेक्टिव। ये यहाँ पर सेरिब्रोप्लूरल कनेक्टिव, ये स्टेटोसिस्ट है यहाँ पर। राइट पेडल, राइट प्लूरल और इंफ्राइंटेस्टाइनल, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? गैंग्लियोनिक मास बनाती हैं। ये पेलियल नर्व है, ये पेराइटल नर्व है, ये पेडल कॉमिस्यूर है, ये इंफ्राइंटेस्टाइनल नर्व है, ये इंफ्राइंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, और ये विसरल गैंग्लिया यहाँ पर क्या है? विसरल गैंग्लिया है। ये विसरल नर्व है यहाँ पर। ये यहाँ पर सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व यहाँ पर है, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन यहाँ पर है, और ऑस्प्रेडियो पेलियल नर्व, ये ऑस्प्रेडियम को जाती है। ये जाइगोन्यूरी है, ये लेफ्ट बक्कल गैंग्लियन है, लेफ्ट प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक मास, लेफ्ट प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक मास। अगर गैंग्लियन की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको सभी प्रकार की संरचनाएं आपको बता दी हैं। देखिए, यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लिया,
ये यहाँ पर सेरिब्रल, ये राइट और ये लेफ्ट। फिर है प्लूरोपेडल गेंगलिया, अभी मैंने आपको बताया। फिर बक्कल, तीसरा है बक्कल गेंगलिया, चौथा है सुप्रा इंटेस्टाइनल गेंगलियन और पांचवा है विसरल गेंगलियन। तो जो गेंगलिया पाए जाते हैं वो 5 हैं: सेरिब्रल गेंगलिया, प्लूरोपेडल गेंगलिया, बक्कल गेंगलिया, सुपर इंटेस्टाइनल गेंगलियन और विसरल गेंगलियन। कमिश्योर की बात करें तो कमिश्योर उन तंत्रिकाओं को दिया जाता है जो समान गेंगलियन को, मैंने आपको पहले बता दिया है, समान गेंगलियन को परस्पर जोड़ती है। पाइला में इनकी उपस्थिति विशेष महत्व रखती है। और प्रमुख जो कमिश्योर हैं वो है सेरिब्रल कमिश्योर, ये वाला। कौन सा है? सेरिब्रल। ये दोनों यहाँ गेंगलियन है और इनको जोड़ रहा है। दूसरा है पिडल कमिश्योर, पिडल गेंगलिया को जोड़ता है। और तीसरा है बक्कल कमिश्योर, बक्कल गेंगलिया को जोड़ता है। उसके बाद में कनेक्टिव्स, पाइला के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न गेंगलिया, अभी मैंने आपको बताया था 2 विभिन्न प्रकार के गेंगलिया भी तंत्रिकाओं के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और इस प्रकार की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो क्या कहलाते हैं? कनेक्टिव्स। और प्रमुख जो कनेक्टिव्स हैं वो हैं आपके सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव, सेरिब्रो प्लूरल। दोनों सेरिब्रल गेंगलिया मुख पुंज के ऊपर से नीचे की ओर प्लूरोपेडल पुंज के बाहरी किनारे से सेरिब्रो प्लूरल संयोजक से जुड़े रहते हैं। दूसरा है सेरिब्रोपिडल कनेक्टिव्स, सेरिब्रोपिडल। दोनों सेरिब्रल गेंगलिया मुख पुंज के ऊपर से नीचे की ओर प्लूरोपेडल पुंज के भीतरी किनारे से सेरिब्रोप्लूरल संयोजक से जुड़े रहते हैं। सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव, क्या? सेरिब्रो बक्कल। दोनों सेरिब्रल गेंगलिया तंत्रिका संयोजकों द्वारा, किसके द्वारा? तंत्रिका संयोजकों द्वारा बक्कल गेंगलिया से इनके द्वारा जुड़े रहते हैं। प्लूरोपेडल इंफ्राइंटेस्टाइनल कनेक्टिव, यह संयोजक बाएं पार्श्वपादिक गेंगलिया पुंज को दाहिनी ओर के पार्श्वपादिक पुंज के साथ संगलित अधः आंत्र गेंगलियन को जोड़ता है। अर्धचंद्राकार रूप में मुख पुंज के पश्चिम में स्थित संयोजक को अधः आंत्र तंत्रिका, अधः यानी इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व भी कहते हैं। और वस्तुतः ये दोनों पार्श्व प्लूरल गेंगलियन है। नेक्स्ट है प्लूरोपेडल इंफ्रा इंटेस्टाइनल, प्लूरोपेडल इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में है पार्श्वपादिक सुप्रा इंटेस्टाइनल। कौन सा है? सुप्रा इंटेस्टाइनल। दाहिने ओर का पार्श्वपादिक गेंगलियन से एक अत्यंत पतले तंत्रिका संयोजक द्वारा जुड़ा होता है और यह संयोजक आंत्र के ऊपर होकर जाता है, उसको नाम दिया जाता है सुप्रा। और जो नीचे होता है उसका नाम होता है इन्फ्रा। तो इन्फ्रा आपको ऊपर बता दिया, नीचे सुप्रा। नेक्स्ट जो है सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल। ये आंतरांग गेंगलियन सुप्रा इंटेस्टाइनल गेंगलियन से इस संयोजक यानी आंतरांग जो गेंगलियन है वो सुप्रा इंटेस्टाइन गेंगलियन से इस संयोजक द्वारा जुड़ा होता है। इस कारण से इसका नाम है सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। लास्ट जो है इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, यह संयोजक अधः आंत्र गेंगलियन को, किसको? इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल गेंगलियन को आंतरांग गेंगलियन से जोड़ता है। इससे दाहिना प्लूरोपेडल पुंज आंतरांग गेंगलियन से जुड़ा रहता है। दाहिनी ओर आंत्र के साथ साथ आंत्र कुंडलन तक यह लंबा संयोजक मिलता है। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको 7 कनेक्टिव्स बता दिए हैं। नेक्स्ट तंत्रिकाएं, सभी गेंगलियन से छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलकर शरीर के विभिन्न भागों व अंगों को जाती हैं। दोनों सेरिब्रल गेंगलिया से तंत्रिकाएं निकलकर तुंड या सनाउट
स्पर्श को, नेत्रों, संतुलन पुट्टिकाओं आदि को जाती है। पीडल गैंग्लियन से पाद व समीपस्थ भाग को, बक्कल गैंग्लिया से मुखपुंज, रेडिकुलर कोष, ग्रसिका कोष्ठों, लाला ग्रंथियों को तंत्रिकाएं संभृत करती हैं, जाती हैं। दाहिनी ओर का प्लूरल गैंग्लियन दाहिनी न्यूक्लियर पाली, कोल्यूमुलर पेशी, रेक्टम, एपिटीनिया, मेथुनांग, पार्श्व भित्ति को तंत्रिकाएं भेजता है, जबकि बायां प्लूरल गैंग्लिया बाईं न्यूक्लियर पाली, ऑस्प्रेडियम, कोल्यूमुलर पेशी, प्रावार, पार्श्व भित्ति आदि को तंत्रिकाएं भेजता है। सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन से ऑस्प्रेडियम, टीनिडियम के मध्य भाग, प्रावार आदि को तंत्रिकाएं निकलकर संयोजन करती हैं। इसी प्रकार पश्च भाग में आंतरांग गैंग्लियन से तंत्रिकाएं निकलकर वृक्कांग, हृदयावरण, जननांगों, पाचक ग्रंथियों, आमाशय व आंत्र को जाती हैं। यानी विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं इन गैंग्लियन से निकल करके विभिन्न अंगों एवं शरीर के अन्य भागों को जाती हैं। नेक्स्ट, nervous system of Unio. The nervous system of Unio consists of only paired ganglia, commissures, nerve, यानी इस प्रकार की तंत्रिकाएं जो टू सिमिलर गैंग्लिया को जोड़ती है। कनेक्टिव्स नर्वस कनेक्शन टू डिसिमिलर गैंग्लिया एंड नर्वस, यानी पैरेड गैंग्लिया, कॉम्मिश्योर्स, कनेक्टिव्स एंड नर्वस। There are two types of ganglia which are as follows: cerebropleural ganglia, और pedal ganglia और visceral ganglia। जो सेरिब्रो या पार्श्व जो प्लूरल गैंग्लिया हैं, मुख्य दोनों पार्श्वों में व लेबियल पेल्पों के आधारों में पेशीपुंज द्वारा बाहर से संरक्षित पिताब त्रिकोणीय गैंग्लिया पाए जाते हैं, जो सेरिब्रोप्लूरल गैंग्लिया होते हैं, और इन्हें सेरिब्रल गैंग्लिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सेरिब्रल। किंतु इनकी निर्मिति सेरिब्रल व प्लूरल, सेरिब्रल एवं प्लूरल होने के कारण गैंग्लिया के संलग्न द्वारा होती है। मस्तिष्क के समतुल्य माने जाने वाले दोनों गैंग्लिया पर मस्तिष्क परिसंयोजी सेरिब्रल कम्यूश्योर द्वारा जुड़े रहते हैं, और यह कम्यूश्योर ग्रसिका के ऊपर अनुप्रस्थ पतली तंत्रिका के रूप में होता है। दोनों गैंग्लिया से तीन प्रमुख तंत्रिकाएं व दो संयोजक निकलते हैं, जो कि आगे के पीपीटी में आपको मिलेंगे। देखिए, नर्वस सिस्टम ऑफ यूनियो, तंत्रिका तंत्र की दृष्टि से यूनियो में तंत्रिकाएं किस प्रकार की हैं? संपूर्ण पेशीय शरीर में फैली रहती है तथा स्पष्ट सिर के अभाव में इनकी समेकित संरचना नहीं पाई जाती है। संपूर्ण तंत्रिका तंत्र तीन मुख्य भागों में अध्ययन किया जाता है। प्रथम भाग में सिर, पाद, आंतरांगिक क्षेत्र की तीन जोड़ी गैंग्लिया मैंने आपको बता दिया है। द्वितीय भाग में गैंग्लिया के संयोजक, और तृतीय भाग में छोटी छोटी तंत्रिकाएं, जो कि पिछली पीपीटी मैंने आपको पूरा बता दिया है। पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम में सेरिब्रोप्लूरल गैंग्लिया, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और इसमें एंटीरियर एडक्टर नर्व, जो लास्ट में मैंने पीपीटी लास्ट में बोला था कि इससे दोनों गैंग्लिया से तीन प्रमुख तंत्रिकाएं व दो संयोजक निकलते हैं। उनमें पहला है सेरिब्रोप्लूरल गैंग्लिया से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं एंटीरियर एडक्टर नर्व, यह है अभिवर्तनी तंत्रिका, अग्र भाग को जाती है। किसको जाती है? एंटीरियर इन अग्र भाग को जाती है। दूसरी है लेबियल नर्व। लेबियल कौन सी है? लेबियमी या तंत्रिका। लेबियल नर्व, लेबियमी तंत्रिका, यह अपनी ओर की अध्रोष्ट स्पर्शक या लेबियल पेल्पों को जाती है। किसको जाती है? लेबियल पेल्पों को। लास्ट है एंटीरियर पेलियल नर्व, अग्र प्रावार तंत्रिका। अग्र प्रावार तंत्रिका दोनों ओर प्रावार के अग्र भागों को जाती है। पेडल गैंग्लिया, और अगर पेडल की संयोजक की बात करें, कनेक्टिव्स, सेरिब्रोपेडल कनेक्टिव, सेरिब्रोपेडल कनेक्टिव और सेरिब्रल विसरल। देखिए, जो सेरिब्रोपेडल कनेक्टिव है, दोनों सेरिब्रल गैंग्लिया से पीछे की ओर से निकलकर पीडल गैंग्लिया को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? पीडल गैंग्लिया। फिर दूसरा है सेरिब्रो विसरल संयोजक या कनेक्टिव, दोनों ओर से सेरिब्रल गैंग्लिया इन संयोजकों द्वारा आंतरांग अर्थात विसरल गैंग्लिया से जुड़े रहते हैं।
किसके द्वारा? इस कनेक्टिव के द्वारा। सेकंड है पीडल गैंग्लियन। पाद के भीतर आगे से 1/3 भाग पीछे की ओर 2 पीडल गैंग्लिया पाए जाते हैं, जो अंग्रेजी के अक्षर एक्स के समान 2 अर्धांशों से बने दिखाई देते हैं। समेकित एक रचना दिखाई देने के कारण इन्हें एक वचन पीडल या गैंग्लिया के नाम से जाना जाता है। और इन अर्धांशों के दोनों ओर संतुलन पुट्टियां स्टेटोसिस्ट अवस्थित होती हैं, जिनमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। पीडल गैंग्लिया से तंत्रिकाएं पाद तथा पाद पेशियों, यानी पीडल जो गैंग्लिया है उससे जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो किसको जाती है? पाद एवं पाद पेशियों को जाती हैं। यह सेरिब्रोपीडल संयोजकों द्वारा दोनों ओर के सेरिब्रोप्लूरल गैंग्लिया से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? सेरिब्रोप्लूरल गैंग्लिया से जुड़ा रहता है। अगर इस डायग्राम में इनको अपना देखना चाहें तो मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर माउथ है, ये सेरिब्रल कमिश्योर है, ये सेरिब्रल गैंग्लियन है, सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव है, पीडल गैंग्लियन है, पीडल गैंग्लियन है। और यहाँ पर ये गिल, लेफ्ट गिल है, सेरिब्रो विसरल कनेक्टिव। और ये यहाँ पर फूट है, ये यहाँ पर लेबियल प्लप है, एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल और लेफ्ट मेंटल लोब। तो इस प्रकार से विभिन्न संरचनाएं गैंग्लियन, सेरिब्रम की विभिन्न गैंग्लिया और कनेक्टिव्स, और लास्ट में यहाँ पर इसका ये नीचे का पोर्शन एनस और विसरल गैंग्लिया, ये यहाँ पर विसरल गैंग्लिया है। लास्ट जो है विसरल गैंग्लियन, कौन सा? विसरल। दोनों ओर की पश्च अभिवर्तनी पेशियों के मध्य अधर में अवस्थित चपटे आकार के 2 विसरल गैंग्लिया मिलकर के अंग्रेजी के अक्ष के समान दिखाई देते हैं। और इनमें 5 जोड़ी तंत्रिकाएं, कितनी? 5 जोड़ी तंत्रिकाएं पीछे से निम्नानुसार निकलती हैं। पहली है पोस्टीरियर अडक्टर अभिवर्तनी या नर्व, पोस्टीरियर अडक्टर नर्व है, ब्रैंकियल नर्व है, पोस्टीरियर रीनल नर्व है, डॉर्सल पेलियल नर्व है और पोस्टीरियर पेलियल नर्व। पहली है पोस्टीरियर अडक्टर नर्व, अभिवर्तनी पेशी को जाती है। दूसरी ब्रैंकियल क्लोम या गिलों को जाती है। तीसरी पोस्टीरियर रीनल वृक्क को जाती है या वृक्क में जाती है। चौथी डॉर्सल पेलियल प्रावार के पृष्ठ क्षेत्रों में, प्रावार के डॉर्सल लिखा हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रों में जाती है। पोस्टीरियर पेलियल नर्व प्रावार के पश्च भागों में जाती है। किस में जाती है? प्रावार के पश्च भागों में जाती है। थैंक यू।